Hello students, how are you? This is 11 Commerce and subject is business study. Dear students, today we will start a new chapter of business study that is known as Private, Public and Global Enterprise. This is the new chapter, third chapter of the business study in class 11. Students, in the previous chapter we have discussed about the formation of the company, and before that we have discussed about the form of the business organization. हम लोगों ने पढ़ा है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट एंड फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में दो तरह के कंपनीज हैं, एक पब्लिक कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी है। सो स्टूडेंट्स, this chapter is also related with the form of business organizations। ठीक है, इसमें हम दूसरे तरह के फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पेशली हम जो है पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस पे फोकस करेंगे। इस चैप्टर में जो है हम जो है पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस पे फोकस करेंगे। ऑलरेडी वी नो द प्राइवेट कंपनीज के अंदर कौन कौन सी कंपनीज आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, जॉइंट एंड फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड द कंपनीज लाइक प्राइवेट कंपनीज एंड द पब्लिक कंपनी। स्टूडेंट्स देखिए, हमारा जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी क्या है, हमारा एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, तो देखिए जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ, उसके बाद जो हमारा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के सामने ये क्वेश्चन था कि भाई हम अपने इकोनॉमी को कौन सा शेप दें, किस तरह के इकोनॉमी को हम जो अडॉप्ट करें, या तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी। आप जानते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है और सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है। ठीक है, तो अगर जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अगर हम चूज करते हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये है। देखिए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के सामने ये क्वेश्चन था, अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अगर चूज करते हैं तो इसमें जो है पूरे होल इकोनॉमी में जितने भी लोगों का जो है वेलफेयर नहीं होता है, क्योंकि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन होगा वो मार्केट डिमांड सप्लाई के फोर्सेस पे होगा। आई मीन टू से दैट कि जिस प्रोडक्ट में ज़्यादा प्रॉफिट होगा प्रोड्यूसर्स उसी को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये भी जो है एक तरह से हमारे इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं था। अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो है अपर क्लास लेवल के जो सोसाइटी के जो नीड्स एंड वांट्स वो भी जो है उनका फुलफिलमेंट नहीं हो पाएंगे। तो ये सोचा गया कि भाई हमारे इंडियन इकोनॉमी में जो है मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया जाए, जिसके अंदर जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों का फीचर्स हो। इसीलिए जो हमारी कंपनी, हमारे इंडियन जो आपने देखा है कि यहाँ पर जो है प्राइवेट सेक्टर भी जो है रन कर रहा है और जो है पब्लिक सेक्टर भी जो है रन कर रहा है। मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी दे प्ले देयर रोल्स, और आपका जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी, दोनों को जो है फ्रीडम मिला हुआ है कि वो जो है अपने बिजनेस को यहाँ पर रन करें और हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एसिलेट करें। सो स्टूडेंट्स, 1956 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो बनाया गया था, 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाया गया था, उसके अंदर जो है सबसे अधिक इम्पोर्टेंस जो है पब्लिक सेक्टर को दिया गया था। पब्लिक सेक्टर को दिया गया था। हम लोग डिस्कस करेंगे, हर एक चीज डिस्कस करेंगे, पब्लिक क्या है, ग्लोबल क्या है, हर चीज डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री जानते हैं इंडियन इकोनॉमी का। तो 1956 में जब जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाया गया था तो उसके अंदर जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर मेन फोकस जो है पब्लिक सेक्टर को दिया गया था। उनका कहना था, जो भी नीति बनाने वाले जो लोग थे, ठीक है, जो पॉलिसी मेकर थे, उनका कहना था कि हमारे इंडियन इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है, जो सब ग्रोथ है, वो पब्लिक सेक्टर के हेल्प से होगा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो है वो सोशल वेलफेयर उनका मेन मकसद होता है और सोशल वेलफेयर ही हमारे इकोनॉमी को जरूरत है। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर को जो उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, प्राइवेट सेक्टर्स को जो है फ्रीडम नहीं दिया गया, उनको जो है एक सपोर्टिंग, मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर को सपोर्ट करे उतना ही उनको फ्रीडम दिया गया, ज़्यादा फ्रीडम, ज़्यादा उनको जो है रोल प्ले करने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, तो इस दौरान क्या कि प्राइवेट सेक्टर जो भी पर्सन जो है अगर जो कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। उस कंपनी को, वो पर्सन को, जो पर्सन जो है बिजनेस स्टार्ट करता था तो उसको जो लाइसेंस लेना पड़ता था, लाइसेंस लेने में जो काफ़ी समय लगता था। ठीक है, तो ज़्यादा फ्रीडम नहीं था। तो ये जो
फिर बाद में जो है जब इस नीति को जो इस पॉलिसी को जब उसको जो फंक्शनिंग हुआ हमारी इकोनॉमी के अंदर, जब इसके बेस पे जब वर्क होना चालू हो गया तो ये ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ। फिर जो एक नई पॉलिसी बनाई गई 1991 में, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई, उसके अंदर जो है गवर्नमेंट सेक्टर, आई मीन टू से प्राइवेट सेक्टर को जो है एकदम फ्रीडम कर दिया गया। वो पॉलिसी 1991 जो बनाया गया था उसमें जो है प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के साथ साथ जो है प्राइवेट सेक्टर को भी काफ़ी फ्रीडम दिया गया और मल्टीनेशनल्स कंपनी को भी वेलकम किया गया, उनको इनवाइट किया गया हमारी इकोनॉमी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो जो 1956 की जो पॉलिसी था, जो ड्रॉबैक था, उस ड्रॉबैक को जो है पूरा दूर किया गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1990, जिसको हम एलपीजी के नाम से भी जानते हैं। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जो हमारी जो पॉलिसी थी, जो प्रीवियस जो पॉलिसी थी, इसमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस था, कोटा रिस्ट्रिक्शंस था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काफ़ी जो है एक्साइज और कस्टम ड्यूटी लगते थे, उसको दूर किया गया, तो लिबरलाइज किया गया पॉलिसी को, जो है जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे उसको जो है लिबरलाइज किया गया। प्राइवेटाइजेशन मींस कि 1991 पॉलिसी में जो पब्लिक सेक्टर जो है बेटर परफॉर्म नहीं कर रहे थे, बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो उन सब सेक्टर्स को, उस पब्लिक सेक्टर्स का जो है डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स उनके शेयर्स को जो है प्राइवेट हैंड में या होली या पार्शियली प्राइवेट हैंड को जो है सेल कर दिया गया। ठीक है, मतलब कि प्राइवेटाइजेशन को जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। और दूसरा चीज़ क्या था? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंडियन इकोनॉमी में जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स को जो है वेलकम किया गया, उनको जो है मोटिवेट किया गया कि हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर आके जो है अपना बिजनेस करिए। ठीक है, तो जो प्राइवेटाइजेशन था, जो 1956 के अंदर जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी था, उसके अंदर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस था। उस रिस्ट्रिक्शंस को, उस लाइसेंस को जो लिबरलाइज किया गया और इनको जो है अधिक से अधिक प्रमोट किया गया ताकि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है डेवलप कर सके। सो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि हमारे इंडियन इकोनॉमी की जो डेवलपमेंट वो बेसिकली जो है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर्स पे डिपेंड है और समय समय के अनुसार जो है इनके रोल्स और चेंजेस को, रोल जो है हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर चेंजेस होते चले गए। ठीक है, जो पहला जो दौर था उसमें जो है पब्लिक सेक्टर को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया गया। 1991 जो नया पॉलिसी बना उसके अंदर जो है प्राइवेट सेक्टर्स और ग्लोबल सेक्टर्स को भी इंपॉर्टेंस दिया गया ताकि हमारे इंडियन इकोनॉमी का जो है हर तरफ से, हर एक डायमेंशन से जो है उसका विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके। सो स्टूडेंट्स, in this chapter we will discuss the public sectors। और पब्लिक सेक्टर के अंदर कितने तरह के फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशली 3 तरह के फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हमें डिस्कस करना है। फर्स्ट, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टेटरी कोऑपरेशन एंड द गवर्नमेंट कंपनीज। जब आप चैप्टर ये आप पढ़ लोगे, समझ लोगे और ऑलरेडी यू हैव लर्न द चैप्टर द फॉर्म ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, इन दोनों चैप्टर्स को समझने के बाद, जानने के बाद आप यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस which are running your nearby in your society। ठीक है, जब आप इस चैप्टर को पढ़ लोगे you are easily understand कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेटरी कोऑपरेशन किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट कंपनी किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोप्राइटरशिप कौन सा है, पार्टनरशिप किसे कहते हैं और कंपनीज कौन सा है, और कंपनी में भी कौन सा प्राइवेट कंपनी है, कौन सा पब्लिक कंपनी है। तो जब आप चैप्टर को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, जब आप बाहर निकलेंगे, मार्केट निकलेंगे, तो यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज दिस इज द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज दिस इज द पार्टनरशिप फॉर्म, यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज दिस इज द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड दिस इज द स्टेटरी कोऑपरेशन आफ्टर स्टडीइंग दिस chapter। So डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक अंडरटेकिंग, जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक इंटरप्राइजेस। पब्लिक इंटरप्राइजेस में 3 तरह के जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है। फर्स्ट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकंड वन इज स्टेटरी एंड थर्ड वन इज गवर्नमेंट कंपनी। तो पहले हम डिस्कस करेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, इसको हिंदी में विभागीय क्रम भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं विभागीय, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। देखिए, गवर्नमेंट बहुत से फंक्शंस रोल करती है, बहुत से रोल प्ले करते हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर, बहुत से फंक्शंस रोल करती है। इसके साथ साथ जो है, जो हमारा गवर्नमेंट है वो
डिपार्टमेंट का क्रिएशन करती है, एक डिपार्टमेंट का क्रिएशन करती है। और ये डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट का पार्ट होता है, एक मिनिस्ट्री का पार्ट होता है, और मिनिस्ट्री जो है इस डिपार्टमेंट को जो है डिपार्टमेंट जो है उस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, और वो डिपार्टमेंट जो है वो फंक्शन करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने सुना होगा कि रेलवे मिनिस्ट्री, रेलवे जो है किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो ये गवर्नमेंट के उपक्रम, गवर्नमेंट के पार्ट है। वी कैन से दैट दिस इज द एक्सटेंशन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट मिनिस्टर, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट जो है किसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को जो है अपने अंडर में लेकर के जो है उसके नीति निर्देशन बनाते हैं, उसके रूल्स रेगुलेशंस को बनाते हैं, और उसको जो है उस फंक्शनिंग को जो है फंक्शन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे रेलवे, तो रेलवे क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, क्योंकि जो है ये डिपार्टमेंट जो है किसके थ्रू रन हो रहा है, एक मिनिस्टर के थ्रू रन हो रहा है, एक मिनिस्ट्री के थ्रू रन हो रहा है। और ये जो है जो भी इसके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, चाहे किसी भी एरिया में उसका फॉर्मेशन जो है वो मिनिस्ट्री करता है या रेलवे मिनिस्ट्री करता है, ठीक है। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बोलते हैं। और ये जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो है पब्लिक का, इट इज वेरी ओल्डेस्ट एंड द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज इसका मेन मकसद क्या है कि जो हर एक लोगों का जो है इससे जो है फायदा हो सके। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि सपोज कर लीजिए कि अगर जो है इंडियन पोस्टल डिवीजन एक डिपार्टमेंट नहीं होता, डाकघर अगर जो है मेन मकसद क्या है डिपार्टमेंट कि जो रूरल एरिया में भी जो लोग हैं उनको भी जो है उनके घर तक जो है लेटर पहुंच जाए, ठीक है। तो या फिर जो है टेलीकास्ट करना, ब्रॉडकास्ट करना टीवी चैनल्स के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, ताकि जो गांव के लोग हैं, जो रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं उनको भी जो है इंफॉर्मेशन जो है पहुंच जाए, उनका भी मानसिक विकास और बौद्धिक विकास हो। तो बेसिकली जो है पब्लिक सेक्टर जो है ट्रेडिशनल जो ओल्डेस्ट है, इसका मेन मकसद ये है कि हर एक लोगों का, सोसाइटी के हर एक लोगों का जो है विकास हो सके, जो भी प्रोडक्शन, जो भी सर्विसेज जो है ये पब्लिक सेक्टर जो प्रोवाइड कर रहा है वो हर एक लोगों को जो है मिल सके, ये मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसीलिए जो है इसका जो फॉर्मेशन जो है एक मिनिस्ट्री के अंतर्गत होता है, वो मिनिस्टर जो है उस फील्ड में एक्सपर्ट होता है और अपना जो है बेस्ट देने की कोशिश करता है। सो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज द ट्रेडिशनल एंड द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बताया आपको। एंड डिपार्टमेंटल मिनिस्ट्रीज पार्ट और एक्सटेंशन, ये क्या होता है, एक मिनिस्ट्री का एक गवर्नमेंट का पार्ट होता है, एक मिनिस्ट्री का पार्ट का जो, या फिर जो है उसका एक एक्सटेंशन फॉर्म होता है। दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने बताया कि इट इज अ पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री, एक मिनिस्ट्री के पार्ट होता है, तो ये जो है एक ऑटोनोमस बॉडी नहीं होता है, ठीक है। ये जो है इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं होता है। दिस डिपार्टमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन देयर कंसर्न मिनिस्ट्री, जिस मिनिस्ट्री से वो रिलेट कर रहा है उसी मिनिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। ये उसका खुद का एक ऑटोनोमस बॉडी नहीं होता है। मतलब कि जो भी डिसीजन, कहने मतलब ये है कि ये डिपार्टमेंट के अंदर जो भी ऑफिसर्स हैं, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो भी ऑफिसर्स हैं, उनका जो है हर एक रूल रेगुलेशन जो है वो कौन बनाता है, वो डिपार्टमेंट ने बना करके जो है इस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बनाता है। इसीलिए जो है ये एक ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, ठीक है। बता रहा है कि इट इज नॉट एन ऑटोनोमस बॉडी एंड इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट एजेंसीज, बिकॉज ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन इज फॉर्म्ड बाय द कंसर्न मिनिस्ट्री and they act through the officers of the government and its employee called the government employee। तो इसमें जो है इस तरह के डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर जो एम्प्लॉइज का जो रिक्रूटमेंट होता है वो लोक सेवा आयोग करता है, ठीक है। तो जो इसके एम्प्लॉइज हैं वो एम्प्लॉइज क्या कहते हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं। तो लोक सेवा आयोग के जितने भी जो भी कर्मचारी होता है, जो भी रूल्स रेगुलेशन है लोक सेवा आयोग के एम्प्लॉइज के ऊपर जो है फॉलो होता है, वही पूरा रूल्स रेगुलेशन जो है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग एम्प्लॉय के ऊपर भी फॉलो होता है, ठीक है। और इसके एम्प्लॉइज को क्या कहते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कहते हैं।
और इसमें बताया कि ये जो देखिए डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जो है या तो स्टेट गवर्नमेंट जो है अंडरटेक करती है या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेक करती है, आई मीन मॉनिटर करती है, चाहे उसको सुपरवाइज करती है, चाहे कंट्रोल करती है, या फिर कंबाइंड स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर के जो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है रन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखा हुआ यहाँ पर कि अगर मैं जो है सेंट्रल लेवल की बात करता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता हूँ, तो आपका जो है रेलवे हो गया, आपका डिफेंस हो गया, आपका एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट हो गया, आपका टेलीकम्युनिकेशंस हो गया, ठीक है, ये सब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री जो है, फॉर एग्जांपल रेलवे मिनिस्ट्री हो गया, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, तो ये जो सेंट्रल लेवल के जो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। अगर जो मैं रीजनल लेवल या फिर जो है स्टेट लेवल डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर आपका जो डेयरी प्रोजेक्ट हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, ये जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। वही करते हैं यहाँ पर कि अंडर कंट्रोल ऑफ द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं या फिर जो है स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। तो इसका जो भी इनकम होता है, इस तरह के जो भी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है, उनका जो फंडिंग जो होता है वो सरकारी खजाने से होता है, गवर्नमेंट ट्रेजरी से होता है, ठीक है। तो देखिए जो इस तरह के डिपार्टमेंट में जो भी इनकम हो रहा है वो इनकम जो डायरेक्टली पहले जो है सरकार के खजाने में जाता है, गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर जाता है, ठीक है, और उसके बाद से ट्रेजरी से दोबारा जो है इस कंपनी के पास आता है, इस तरह के फॉर्म ऑफ ओवरशीट पर आता है अपने जो है रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। और अगर जो एक्सिस अगर प्रॉफिट हो रहा है इस तरह के अंडरटेकिंग को, तो हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उस प्रॉफिट का जो है यूज किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। बहुत हम इसको डिस्कस करेंगे, आज बस इतना ही। आप इसको स्टडी करिए, इसका जो है मेरिट्स और जो है डिमेरिट्स इसको जो है पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो इसको कंटिन्यू करेंगे।